हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो पूरा हिंदी साहित्य का यहाँ पे आपका थ्योरी क्लास चल रहा है, जहाँ पे आपको हम डिटेल से थ्योरी करवा रहे हैं। यहाँ पे थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, तो हिंदी साहित्य का आदि ग्रंथ जो है आपका इतिहास ग्रंथ, वो हमने पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आदिकाल हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। थ्योरी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको मैंने लगभग 100 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और लगभग 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो कि PDF के फॉर्म में आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरी की पूरी थ्योरी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो थ्योरी आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्लासेस की लिंक वगैरह दे दी जाती है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि क्लासेस आपके लिए मिस ना हो। क्योंकि अगर आप 1-2 दिन मिस करेंगे तो फिर वो आप गैपिंग बढ़ता जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा आपका पेंडिंग वर्क रह जाएगा। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको समय से जुड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भक्ति काल हमारा स्टार्ट हो गया है। आज से हम भक्ति काल देखेंगे। भक्ति काल में आज हम बहुत सारी जो डिटेल्स हैं भक्ति काल के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए भक्ति काल एक लंबा चैप्टर है, आपका पूरा लंबा टॉपिक है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि 4 शाखाएं हैं हमारी। 4 शाखाएं हैं जिसके अंदर सबसे पहले आप जानते हैं कि निर्गुण और सगुण, ये 2 भाग में बांटा गया है। इसको एक सिंपल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। सगुण है, इसके बाद आपका निर्गुण और सगुण है। तो निर्गुण में आपका दो रूप में इसको बांटा गया है। एक है आपका संत काव्य और एक है आपका सूफी काव्य, ठीक है। और सगुण को भी 2 रूप में बांटा गया है, कृष्ण काव्य और एक है आपका राम काव्य, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल ये 4 शाखाएं हैं। प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं आपका कि भक्ति काल में कुल कितनी शाखाएं हैं, तो शाखाएं आपकी 4 है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि निर्गुण सगुण दो मत लगा दीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती है एग्ज़ाम में आप सबसे, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि देखिए ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा हम कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा जाता है। किसने क्या ये सब नाम दिया था, ये सब अभी हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखना है आपको, पूरा भक्ति काल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य अगर आपके सिलेबस में है तो ये क्लास आपके लिए है और आपको बहुत ही ईमानदारी से पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना है। तो ये पूरी PDF आपके लिए ही बनाई गई है। इसको बहुत ही अच्छे से मैंने सजा के बनाया है ताकि आपको कोई बोरियत महसूस ना हो। ये पूरी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो 299 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये 299 रुपीज़ में आपको पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट मिलेगा, जिसमें हम आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल पूरा कंप्लीट देखेंगे। इसके बाद हम जो आपका रचना है, जैसे उपन्यास अलग से हो गया, कहानी अलग से देखेंगे, सारी रचनाएं हम अलग से देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये पूरा PDF रहने वाला है। एक बार आप इसको परचेस कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपके लिए सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक और रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का पूरा समावेशन, पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, इस PDF में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या मिलेगा इसमें। तो पूरा हिंदी साहित्य का नोट्स आपको मिलेगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे वो सब आपको नोट्स मिलता जाएगा। इसके बाद आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेंगे, ठीक है। 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें। तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा 299 रुपीज़ में हिंदी साहित्य आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो आपको कैसे लेना है, क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 7992287750। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं होगा, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और आप जो भी चाहे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, आपको जैसा मैंने अभी बताया कि मध्यकाल को 2 खंडों में विभक्त किया गया है।
और ये किसने किया है, तो शुक्ल जी ने किया है। सबसे ज़्यादा शुक्ल जी से ही प्रश्न आपके बनते हैं, इसीलिए मैंने शुक्ल जी की पुस्तक को ध्यान में रखा है और नगेंद्र की पुस्तक को ध्यान में रखा है। अंतर क्या है दोनों में, तो डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है वो एक संपादन, उन्होंने संपादन किया है, पुस्तक नहीं लिखा है, संपादन किया है। तो जितने भी लोगों का इम्पोर्टेंट तथ्य है, कथन है, जो भी चीज़ें जिन्होंने भी कही है वो सब इंक्लूड किया गया है उस बुक में। तो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उससे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और एक तरह से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे हिंदी साहित्य को, क्योंकि आप अलग अलग सबकी बुक आप पढ़ेंगे तब आपको सबका स्टेटमेंट आपको पता चलेगा, लेकिन इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल सकता है। अब आगे देखिए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, दो नाम है मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। सबसे सीधा क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, वो है पूर्व मध्यकाल को हम और क्या कहते हैं, तो भक्तिकाल कहते हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि भक्तिकाल को और किन नामों से जाना जाता है, तो पूर्व मध्यकाल एक बहुत ही अच्छा नाम है। लोक जागरण काल भी कहा जाता है। किन्होंने कहा है, ये सारी बातें मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अच्छा, मैं आपको बोलना तो भूल ही जाती हूँ, जितने भी लोग अब तक जुड़ गए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये पूरी पीडीएफ बनाने में प्लस इसकी पूरी वीडियो बनाने में, तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बस इतना कर दीजिए मेरे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि पूर्व मध्यकाल को ही हम क्या कहते हैं, भक्तिकाल कहते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल का जो समय है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1357 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक इसका समय माना गया है भक्तिकाल का, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर आपको ईस्वी में आंसर दे दे ऑप्शन में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, 57 माइनस कर देना है। 57 माइनस कर देंगे तो आपका ईस्वी में आंसर आ जाएगा, और 57 को प्लस कर देंगे तो विक्रमी संवत में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपका विक्रमी संवत में है इनका डेट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक में इसी प्रकार से लिखा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा, ये आपका कई बार क्वेश्चन बना है, तो याद रखिए, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज से की गई है। ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कई बार। भज का अर्थ भी पूछा जाता है, तो भाग लेना, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। स्टार मार्क कर रही हूँ, इसको ज़रूर आप देखिएगा। देखिए मैं आपको हाईलाइट भी की हूँ हर जगह, ताकि आपको पढ़ने में कहीं भी बोरियत महसूस ना हो। एक टॉपिक आप एक पीडीएफ लेके बैठेंगे, टॉपिक वाइज आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। पूरा आदिकाल आपको दे दिया गया है। जिन्होंने भी लिया है वो बेहतर जानते हैं इनको। तो जिन्होंने भी अभी तक लिया हुआ है, जो कोर्स लिया हुआ है ये पीडीएफ वाला, तो उनको अभी तक इतिहास ग्रंथ पूरा मिल गया है, उनका पूरा क्वेश्चन मिल गया है प्रैक्टिस करने के लिए, और आदिकाल का पूरा पीडीएफ मिल गया है और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल गया है। तो वो तो अभी इसमें बिजी हैं। अब यहाँ पे भक्तिकाल हम देख रहे हैं, तो भक्तिकाल में आपको पूरा पीडीएफ, इसके बाद पूरी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको दिया जा रहा है ताकि आपको बिल्कुल बोरियत महसूस ना हो और आप आसानी से पढ़ पाएँ। तो देखिए यहाँ पे जो है श्वेता उपनिषद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो श्वेता उपनिषद में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल के उदय के संबंध में बहुत सारे विद्वानों का कथन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसमें फंसते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा है। ईसाइयत की देन कहा है जॉर्ज गिरियर्सन ने, ठीक है। हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से याद रख सके। 2-3 बार रिवीजन करेंगे। पढ़ने का सही तरीका अगर आप जान लेते हैं ना एक बार, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कई लोग इसका प्रिंट आउट भी निकलवा रहे हैं, मुझे तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि इसकी कोई प्रिंट आउट निकालने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको इतना इजी वे में मैंने दे रखा है सब कुछ। इतना इजी आपका, चाहे वो भाषा हो या कुछ भी, पूरी पीडीएफ आपको जो मिलेगी आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। कोई आपको बोरियत महसूस नहीं होगी इसमें। पीडीएफ प्रिंट आउट ना कराएं, मेरी ये रहेगी आपसे, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उनको प्रिंट आउट निकलवाना है इसका, तो मुझे लगता है पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की देन है, प्रतिक्रिया है। ये किसका कहना है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है रामचंद्र शुक्ल। ये काफ़ी बार पूछा गया, 1000 बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिए। ईसाइयत की देन जॉर्ज गिरियर्सन, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया है तो रामचंद्र शुक्ल। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे देखिए,
इन्हीं बातों को इन्होंने क्या किया, विरोध किया है। शुक्ल जी ने कहा कि इस्लामी जो आक्रमण हुए उसमें आतंकित होकर के उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन किया है। और किया है, क्या बोला है, तो लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। याद रखिएगा, शुक्ल जी का ही इन्होंने आंसर दिया है यहाँ पे। भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखवा का निष्कासन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं बता देती हूँ। इसको मैं PDF में करेक्ट कर दूंगी, चिंता नहीं कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, दुख इसके बाद जो होगा ना आपका, दुख व कष्टों से हुआ है। ठीक है, दुख व कष्टों, ठीक है, दुख व कष्टों से हुआ है। ये किन्होंने कहा है, तो मुक्तिबोध ने कहा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ है, ये आपको बोला गया है मुक्तिबोध के द्वारा। और एक है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपका स्टार मार्क कीजिएगा। भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक, ये तो मैंने बोल दिया ना, ये वाला। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा जी का ये कथन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो ये हम पूरा यहाँ पे जितना भी इम्पॉर्टेंट है ना वो सब मैं देख रही हूँ, और जो भी मुझे मिलता जाएगा सारा कलेक्ट कर रही हूँ और इसको साथ ही साथ मैं PDF में डालती हुई रहूँगी। ठीक है, और अलग से आपको मिलेंगी, जैसे संत काव्य के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर सूफी काव्य में क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके बारे में और कहा गया, वो सब आपको अलग से मिलेगा डिटेल में। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ भक्ति आंदोलन और भक्ति की तरफ बात कर रहे हैं कि इसके बारे में मुख्यतः किन्होंने क्या क्या कहा है। अब इसके बाद है आपका कि द्रविड़ उपजी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी आप स्टार मार्क कीजिए। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये किसका है, कबीरदास का है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको पता चलता है कि कौन लेके आया है भक्ति को, रामानंद लेकर के आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। ये सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है, कई बार आपको ये लास्ट के 2 लाइन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कर्म के बिना वह लूंगा लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो भक्ति के बारे में जो कहा गया है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तो मैंने पूरा ही डाल दिया है यहाँ पे, ताकि आपका कहीं से कुछ भी पूछे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूंगा लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये पूरी पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की भक्ति के काल से। आगे देखते हैं। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ पे इनका कहना है, किनका कहना है, जॉर्ज गिरियर्सन का ये कहना है, और ये भक्ति आंदोलन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पा रहे हैं अभी जो उन सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने पहले भी कभी देखा है। तो ये क्या था कि भक्ति आंदोलन सबसे ज़्यादा विशाल रूप से अभी उग्र रूप से देखने को मिल रहा है। कि इन्होंने कहा है, ये गिरियर्सन ने कहा है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। 2 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, और BPSC का तो फेवरेट है ना कि क्वेश्चन जहाँ पे भी आपका देखने को मिल सकता है कि डाउट हो सकता है वही क्वेश्चन वो डालते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल आंदोलन को जागरण लोक जागरण की संज्ञा दी है। यहीं पे आपका देखने को मिलेगा रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे रामविलास शर्मा ने भक्ति काल का नामकरण किया है लोक जागरण काल के नाम से, और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का जो आंदोलन है उसको लोक जागरण की संज्ञा दी है कि ये जो भक्ति काल का जो आंदोलन हुआ यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत जागरूकता आई, ये एक तरह से लोक जागरण था। तो यहाँ पे इस आंदोलन को लोक जागरण के नाम से इन्होंने एक संज्ञा दी है। ठीक है,
तो दोनों बातें बहुत ही अलग है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखिएगा। जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है। तो जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। ये भी आप याद रखेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से माना जाता है? दक्षिण से। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर यहाँ पे एक भी आपका जो है बेकार का पॉइंट्स नहीं है, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को ध्यान से बस आपको समझते चलना है, सारी बातें बताते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम भक्ति आंदोलन के कुछ कारण जानेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बातें हम डिस्कस कर लें, इसके बाद आपको बहुत ही आसानी होगी। संत काव्य फिर हम देखेंगे, सूफी काव्य सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है जहाँ से भक्ति काल में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के कारण हम देखेंगे, और आज की ही क्लास में आपको अंतिम में बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जो अद्वैतवाद हैं, दर्शन हैं, जितने भी भक्ति काल के, वो करवाए जाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बस आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है भक्ति आंदोलन के कारण। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के कुछ निम्न कारण बताए हैं, जैसे कि देश में मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता जो थी वो हताश हो गई, निराश हो गई, पराजित हो गई, और यही पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना उनका स्वाभाविक था। तो उन्होंने क्या माना था? उन्होंने माना था कि इस्लामिक डर के वजह से पराजित मनोवृत्ति, ये याद रखिए, ये नाम जो है ना आपका एक कह सकते हैं ट्रिक है। ठीक है, पराजित मनोवृत्ति की बात जो करते हैं वो शुक्ल जी ही करते हैं। चलिए, ये आपको किसी भी कथन में भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया है। यहाँ पे क्या हो गया? फिर जनता ने क्या किया? भक्ति भावना के माध्यम से क्या किया है? अपनी पराजित मनोवृत्ति का समन भी किया है। तो ये भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भक्ति के प्रसार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपने रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। तो इसमें इन सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपने देखा कि दक्षिण से जो है भक्ति आंदोलन आया, फिर रामानंद जी लेके आए। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों से होकर कोई सामंजस्य नहीं था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने भी इस अभाव की पूर्ति की है। इसी समय में बहुत सारे जो है साहित्य का भी सृजन किया गया, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो थी कुरीतियाँ और ये सभी चीज़ें व्याप्त हो गई थी, और फिर उसमें एक अंधकार में प्रकाश की तरह ये चीज़ें काम में आई। आगे देखिए, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका दक्षिण भारत में पूछा गया है। 7वीं शताब्दी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आलवार भक्तों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी पढ़ेंगे। राम भक्त काव्य परंपरा में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, जो कि हमारे कुल 12 भक्त हैं, आलवार भक्त, उनके पूरे नाम, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देखिए, भक्ति काल को वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, नाम किन्होंने क्या क्या दिया है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धाराओं में किया, निर्गुण धारा, सगुण धारा। ठीक है, याद रखिए ये धारा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भक्ति काल कितने शाखाओं में बटा हुआ है, तो आप लगा देंगे 2। क्यों? क्योंकि 2 हमने पढ़ा है, निर्गुण और सगुण धारा। तो याद रखिए ये शाखा नहीं है, ये धारा है। आपको ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, पुनः इसको दो धाराओं में बांटा गया। पहले निर्गुण धारा को दो धारा में बांटा गया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ठीक है, और जबकि सगुण धारा को राम काव्य और कृष्ण काव्य धारा में बांटा गया। अब आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ भी धारा कहा जा रहा है, तो देखिए इसका एक्चुअल नाम जो है शुक्ल जी ने क्या दिया है, ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा, संत काव्य धारा। कबीर जो है एक प्रतिनिधित्व है, 4 प्रमुख कवि हैं वो विशेष रूप से जाने जाते हैं इसमें। जैसे कि पहले संत काव्य धारा की हम बात करें तो कबीर जी जो है इसमें मुख्य रूप से प्रथम रूप से देखने को मिलते हैं। और ये संत काव्य धारा नाम किसने दिया है, रामकुमार वर्मा ने। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसी को ज्ञानाश्रयी शाखा किन्होंने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा,
फिर आप आ जाइए सूफी काव्य में, सगुन धारा में। तो सगुन में आता है आपका रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, ये 4 शाखा है, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और इसी का नामकरण राम कुमार वर्मा ने सिंपल भाषा में कर दिया। जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कहा, संत काव्य। प्रेमाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कहा, सूफी काव्य। रामाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कहा, राम काव्य। और कृष्णाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कहा, कृष्ण काव्य। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो याद रखिए इसके प्रतिनिधित्व कवि कौन है। संत काव्य में कबीर है, सूफी काव्य में जायसी है, राम काव्य में तुलसीदास है और कृष्ण काव्य में सूरदास है। ये सब तो आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। अब देखिए भक्ति काल की कुछ विशेषताएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए सबसे पहला जो नाम है वो नाम का महत्व है। इसमें ध्यान रखेंगे, नाम का महत्व है। नाम का महत्व क्या होता है, तो जप, भजन, कीर्तन आदि के रूप में भगवान के नाम के महत्व यानी संतों, सूफियों और भक्तों ने स्वीकार किया है। उन्होंने क्या किया है, आपने सुना होगा नाम का महत्व, जैसे कि हरे राम हरे कृष्णा, इस तरह से कई बार देखिए आप जप चलता है, जप भजन होता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि सभी रसायन हम करें, नहीं नाम सम कोई। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि नाम का बहुत ही ज़्यादा महत्व, नाम जप का महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुरु की महत्ता। तो ईश्वर अनुभव गम्य है, उनका अनुभव गुरु ही कराता है। तो ईश्वर के बारे में कौन बताता है, गुरु बताता है। इसीलिए गुरु की महिमा का गान जो है सबसे ज़्यादा भक्ति काल में किया गया है। गुरु ने कहा है, आपको ये पंक्ति बहुत अच्छे से याद होगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता इसमें क्या होगा, तो भक्ति भावना की प्रधानता को भक्ति काल के सभी शाखाओं के कवियों ने स्वीकार किया है। अभी मैं आपको सभी शाखाओं की अलग अलग प्रवृत्तियां भी बताऊंगी। संत काव्य में कौन से महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां थी, सूफी काव्य में अलग अलग प्रवृत्तियां थी, कृष्ण काव्य में अलग प्रवृत्तियां थी, राम काव्य में अलग प्रवृत्तियां थी। तो एक चीज़ था जो कॉमन था, वो था भक्ति भावना की प्रधानता। तो ये सभी शाखाओं ने इसको स्वीकार किया था। कबीर कहते हैं कि हरि भक्ति जाने बिना बड़ी मुआ संसार। सूफियों ने भी प्रेम को ही भक्ति का रूप माना है। सूरदास की गोपियाँ जो हैं वो भक्ति की प्रशंसा करते हुए उद्धव से कहती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको एक जैसी जान पड़ेंगी क्योंकि भक्ति भावना की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता। व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता इसमें क्या होगा, तो भक्ति काल के कवियों की रचनाओं में उनके व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल में के प्रायः सभी कवि जो हैं वो तीर्थ यात्रा या सत्संग कामना से प्रेरित हैं, देश भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनके अनुभव को, जैसे कि कबीर अपने देश में रहने के दौरान जितने भी अनुभव उनको हुए, क्या जाति प्रथा, कुप्रथा, जितने भी कुप्रथा थे उनको उन्होंने खंडन किया काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब क्या था, उनका एक अनुभव था। अहम भाव का अभाव, अहम भाव यानी कि अहंकार का को इन्होंने त्याग किया, अहंकार का त्याग भी कह सकते हैं। मनुष्य के अहम भाव का जब तक विनाश नहीं होता तब तक वह भगवत प्राप्ति या मोक्ष से बहुत दूर रहता है। दीनता का आश्रय लेकर अन्य भाव से भगवान के शरण में जाने का उपदेश ही सभी भक्तों ने दिया है। तो अहम का भाव, इसका अभाव देखने को मिला है। ये भी आप एक मान के चले भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में। आगे है आपका साधु संगति का महत्व, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि सभी शाखाओं के कवियों ने इसको स्वीकार किया है कि यहाँ पे साधु संगति काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वांता सुखाई रचना, स्वांता सुखाई रचना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भक्ति साहित्य के प्रणेता जो हैं संसार त्यागी संत थे, जितने भी प्रणेता थे संसार त्यागी संत थे। वे आदि काल या रीति काल के कवियों की तरह दरबारी में रहकर आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखते थे, वो आत्मतृप्ति के लिए लेखन करते थे। तो क्या था, इसमें अपनी आत्मा की सुख की प्राप्ति के लिए और समाज के कल्याण के लिए वो लिखते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए लोक कल्याण की भावना, आगे क्या है, लोक कल्याण की भावना। इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कि भक्ति काल का जो साहित्य है लोक मंगल के महान आदर्श के द्वारा इनको लिखा गया। इसमें सत्य है, उल्लास है, आनंद है और भारतीय जनता उस युग में इस साहित्य से ही प्रेरणा और शक्ति पाके अपने आप को मजबूत कर पा रही थी। तो वर्तमान में भी इसमें तृप्ति मिल रही है और भविष्य में भी आगे भी
तृप्ति मिलती रहेगी। लोक कल्याण की भावना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी के समय पे बहुत सूक्ष्म हो गया है, लेकिन इस पर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना, ये क्या है? भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना में हम क्या पढ़ेंगे इसको? तो इस काल की सभी कवियों में भारतीय संस्कृति और आदर्शों के प्रति गहरी आस्था है। संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति और सभ्यता, आचार विचार भक्ति साहित्य के एक सुंदर और सुरक्षित कलेवर हैं। इसमें सगुण और निर्गुण, भक्ति, योग, दार्शनिक, आध्यात्म सभी आदर्श जीवन के लिए ज़रूरी हैं। तो इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसका इन्होंने सभियों ने किया है। ये मूल्यता, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सभी शाखाओं के लोग इनको मानते हैं, है ना। पर कुछ जो है अलग भी है, जैसे कि अवतारवाद का जो है संत कवियों ने माना नहीं है, लेकिन कृष्ण काव्य परंपरा में आप देखेंगे तो अवतारवाद का गुणगान किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको अलग अलग बताया जाएगा, सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, है ना। अब देखिए, समन्वयकारी साहित्य, तो भक्ति साहित्य जो है उसमें महान साहित्य भी ऊपर उठा। जैसे आप कोई भी देखेंगे, तुलसीदास की रचना ही देख लीजिए आप, ज्ञान, भक्ति और कर्म का इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयोग माना गया है। तीर्थराज प्रयाग का निर्माण किया गया है। तो ऐसी भावनाएं इसमें देखने को मिली हैं। तो एक ऐतिहासिकता, एक रोचकता भी आती है समन्वयकारी इतिहास के माध्यम से। सम्मोहक संगीतात्मकता, यहाँ पे देखिए, सम्मोहक संगीतात्मकता में क्या हो जाएगा? तो जैसे भक्ति काल में भाव और भाषा, काव्य और संगीत का योग माना जाता है। काव्य में संगीतात्मकता के समावेश के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति, ये सभी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। सम्मोहक संगीतात्मकता का मतलब यहाँ पे यही है कि सूर, तुलसी, मीरा, कबीर और भी जितने भी लोगों ने पद गाए, सबके हृदय और कंठों में आज तक बसे हुए हैं। यानी कि सम्मोहन की जो है क्षमता इन रचनाओं में, इन रचनाकार के कवियों में देखने को मिलती है। आज तक वो चीज़ें अभी तक भी हम उन्हें पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो हमें एक तरह से सम्मोहक है, वो सम्मोहित करती है, आकर्षित करती है ना। हमें आज भी किसी प्रकार का कोई ज्ञान चाहिए, किसी प्रकार की कोई समाधान चाहिए, तो हम आज भी आध्यात्मिक जो हमारी पुस्तक है उसको आज भी हम पढ़ते हैं, है ना। उसकी ज़रूरत हमें आज तक महसूस होती है। आगे देखिए, काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों की विविधता में क्या हो जाएगा? तो इसकी दृष्टि से भक्ति काल में काफ़ी समृद्ध रहा है। इसमें प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, सूक्ति काव्य है, संगीत काव्य है, जीवन चरित्र काव्य है। बहुत सारी प्रकार से काव्य रूप में उपलब्ध है। बहुत सारी विविधताएं हैं। हर प्रकार की रचनाएं जो हैं इस प्रकार में इस काल में रची गई हैं। भक्ति काल की भाषा भी एक इसका विशेषता कहलाया जा सकता है। जैसे कि भक्ति काल के साहित्य की भाषाएं जो है वो खासकर अवधी और ब्रज भाषा रही है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अवधी और ब्रज भाषा। ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा रही है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको एक भी ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। अवधी और ब्रज भाषा ज़्यादातर रहा है। ठीक है, तुलसी ने अवधी और सूर ने ब्रज भाषा को टकसाली और शुद्ध रूप देकर इसको और भी ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया है। भक्ति काल की भाषा तो हो गई। अब लास्ट है हमारा अलंकार, रस और छंद। इसका तो सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अलंकार, रस और छंद तीनों के दृष्टिकोण से भी भक्ति काल का महान इतिहास रहा है, महान साहित्य रहा है। भक्ति काल साहित्य में विविध अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसमें रीतिकाल के समान अलंकारों को जबरदस्ती ठूसा नहीं गया है। रसों की तो इस इतिहास की धारा बह रही है। छंदे भी इसमें बहुत नपे तुले होते हैं, बिल्कुल आप उसको गणना कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से व्याकरण निष्ठ आप कह सकते हैं इसमें देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतनी ज़्यादा विशेषताएं होने के कारण जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी इसमें रही हैं और ये कोने कोने, देश के कोने कोने में फैली, तो उसी साहित्य के इतिहास को हम भक्ति युग कहते हैं, जिसको स्वर्ण युग कहना भी एक अपने आप में बिल्कुल सही समाचीन प्रयुक्त होता है ना। चलिए, अब जो है हम यहाँ पे वैष्णव भक्ति देखेंगे। इसी को देख के हम ख़त्म करेंगे आज का। फिर हम निर्गुण काव्य, जो संत हमारा काव्य धारा है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चारों को देखेंगे, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा,
इसके बाद राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, ठीक है, निर्गुण सगुण सब देखेंगे बहुत ही अच्छे से। पर ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न बन ही जाता है। इसको जस्ट आपको याद करना है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी। यहाँ पे आप वल्लभाचार्य भी लगा सकते हैं, वल्लभाचार्य भी लगा सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी फॉलो किया था। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय को ही चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु ने ही इसकी प्रवक्ता की है। आगे देखते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया। रामावत संप्रदाय रामानंद के द्वारा किया गया। अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा किया गया। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया। और राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश के द्वारा किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कृष्ण काव्य परंपरा में हम देखेंगे कि किस प्रकार के कृष्ण का वर्णन कौन से संप्रदाय में किया जाता है, बहुत ही डिटेल में करवाऊंगी वो। यहाँ पे मैंने इसको नहीं डाला, 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और जैसे कि आपका वल्लभ संप्रदाय है, उसमें आपका स्वामी पूर्णानंद ब्रह्म का वर्णन किया गया है कृष्ण के रूप में, जो उपासक रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको कृष्ण काव्य परंपरा के अंदर बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है। कल हम निर्गुण भक्ति से स्टार्ट करेंगे। पूरा निर्गुण भक्ति आपका यहाँ पे दिया गया है। अभी इस पर मैंने क्रीम पाउडर नहीं लगाया है, यहीं तक आपका क्रीम पाउडर लगा है, क्योंकि अभी इसको जब तक सजाऊंगी नहीं, आपको देखिए कितना बोर लगेगा ये पढ़ते वक्त। आपको देख सकते हैं, देखिए संत काव्य यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका पूरा। संत काव्य बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और अभी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि इसको अभी मैंने सजाया नहीं है, तो ये देख के ही आपको सर में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए इसको अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं। पूरा वैष्णव भक्ति यहाँ पे जितने भी संप्रदाय हैं इनको हमने देखा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दर्शन और संप्रदाय ज़रूर आपको 2-4 बार पढ़ना है इसको रोज़ 1 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक आज का क्लास रहेगा। छोटा सा क्लास था, पर आपको भक्ति काल से संबंधित बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अब हम सिर्फ जो है चारों शाखाओं को पढ़ेंगे, तो बहुत ही आसानी से सभी को समझेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक शाखा को कंप्लीट करें, क्योंकि देखिए बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो कोशिश रहेगी मेरी, वरना 2 दिन में तो ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट इसी तरह से हम इसको फिनिश करेंगे पूरा। कैसा लगा आपको पूरा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और PDF के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 299 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी, थ्योरी प्लस MCQ प्रैक्टिस। तो ये आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैंने आपको नंबर शो कर दे रही हूँ, 7992287750। तो इसको आप ले सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।